खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले 5 मिनट में 25 खबरें। वादी में हालात तवक्को से ज्यादा बेहतर। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान, कहा हदबंदी के बाद कराए जाएंगे असेंबली इंतखाबात। दफा 370 के खात्मे और रियासत की तकसीम के फायदों से लोगों को करवाया जाएगा वाकिफ। हुकूमत बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चलाएगी मुहिम। कश्मीर में पाबंदियों को खत्म करने वाली अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। अटॉर्नी जनरल ने पेश किया हुकूमत का मौक़िफ़, कहा कश्मीर में खून का कतरा नहीं गिरा, कोई हलाक नहीं हुआ। तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है अर्जी। अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी, आज भी पेश किए जा रहे हैं दलाइल। रामलला बराजमान की तरफ से कहा गया मस्जिद से पहले मंदिर होने का पेश करेंगे सबूत। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए दाखिल किया पर्चा नामजदगी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी रहे मौजूद। मदन लाल सैनी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी ये सीट। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का बयान, जम्मू कश्मीर के गवर्नर से कहा आपकी दावत पर मैं और अपोजिशन जमात का वफ्द जम्मू कश्मीर और लद्दाख का करेंगे दौरा, मगर हमें आज़ादी के साथ चलने फिरने और इलाके के लीडरों, मकामी लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस से मिलने की यकीन दहानी कराई जाए। आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, घर खरीदने वालों के हक में फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन हो शुरू, नहीं तो जेल जाने को तैयार रहे ऑफिसर। सिक्किम में बड़ा सियासी उलटफेर, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की लेजिस्लेटिव पार्टी के बेशतर अरकान बीजेपी में शामिल, चामलिंग नहीं शामिल हुए बीजेपी में। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब का कहर, महाराष्ट्र उड़ीसा में हालात बदतर, कर्नाटक में तबाहकारी के बाद जिंदगी लौटी पटरी पर। यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली मेट्रो मामूल के मुताबिक चलेगी, ताहम वॉलेट लाइन पर 4 स्टेशंस के लिए मुकर्ररा दाखिले और खारजी पॉइंट्स जारी किए जाएंगे। महाराष्ट्र के जिला पालघर में सड़क हादसा, 14 बच्चे जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। कानपुर के पांकी में एक फैक्ट्री में फटा बॉयलर, एक शख्स की मौत, 4 शदीद जख्मी। फैक्ट्री ट्रेनों के लिए तैयार करती है पार्ट्स। मुल्क में माशी सुस्त रवि, जुलाई तक मोटर गाड़ियों की फरोख्त की शरह घटी रही। ऑटो सेक्टर की मुलाजमतों में भारी कटौती का भी खदशा। ऑटोमोबाइल सेल्स में इस साल जुलाई में काफी गिरावट, हिंदुस्तान में ऑटोमोबाइल सेल्स में 18.71% की गिरावट। जुलाई 2018 में 22,45,000 के करीब थी सेल, जबकि इस साल महज 18,25,000 के करीब थी सेल। रिटायर्ड IAS ऑफिसर हसनुद्दीन अहमद का इंतकाल, हैदराबाद की मारूफ शख्सियत में होता था शुमार। मरहूम ने इस्लाम पर मुतादिद किताबें तहरीर की थी। हसनुद्दीन अहमद ने भगवत गीता का उर्दू में किया था तर्जुमा। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने नए वज़रा की तकर्री करने के साथ साथ एक नई वजारत की तश्कील। मादुरो ने ट्वीट करके दी इत्तला। वेनेजुएला में सयाहत और गैर मुल्की कारोबार के नाम से एक नई वजारत की तश्कील, सयाहत और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी को फरोग़ देने के लिए इक़दाम। मादुरो ने कहा सनफी, मसावात, माहौलियात और दीगर शोबों से मुताल्लिक़ नए वज़रा की भी की गई है तकर्री। शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के खुफिया महकमों सरबराहों के दरमियान अप्रैल में खुफिया मीटिंग की खबर। जनूबी कोरिया के नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के डायरेक्टर ने शुमाली कोरिया के UFD के सरबराह के साथ की थी मीटिंग। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हांगकांग में हाल ही में हुई रैली के दौरान मुजाहिरीन को खदेड़ने के लिए पुरतशद्दुद हिकमत अमली इख्तियार करने के सिलसिले में पुलिस की मज़म्मत।
हांगकांग पुलिस के रवैये पर इंसानी हकूक ग्रुप के डायरेक्टर ने साधा निशाना। कहा, हांगकांग पुलिस ने एक बार फिर साबित किया कि वो लोगों की हिफाजत करने में रही है नाकाम। पुलिस को तशद्दुद के लिए हिदायत देना बैनुल-अक़वामी पुलिसिंग मेयार के खिलाफ। अफगानिस्तान के मशरक़ी इलाके में फौज की सिक्योरिटी मुहिम जारी। मुहिम के दौरान जंगजुओं के साथ झड़प में कई तालिबानी समेत 2 लीडर हलाक। मकामी मीडिया ने दी इत्तला। बोलीविया में सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में कम से कम 11 अफराद हलाक, 2 जख्मी। मरने वालों में एक हामिला खातून और एक बच्चा भी शामिल। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में एक मुसल्लह शख्स गिरफ्तार, कई लोगों पर चाकू से कर रहा था हमला, एक खातून जख्मी। स्पोर्ट्स न्यूज भी। वेस्टइंडीज के दौरे पर टीम इंडिया, दूसरे वनडे में भारी जीत के बाद टीम इंडिया के हौसले हैं बुलंद। कल होगा सीरीज का आखिरी मुकाबला। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे। पहला मैच हुआ था बारिश की नजर। और एशेज में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल। पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की भारी शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के हौसले हैं बुलंद। सीरीज में 1-0 से ऑस्ट्रेलिया आगे। इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर वापसी की करेगी कोशिश।